हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गाइस, थोड़ा सा एक अलग टॉपिक के बारे में। हम लोग समझेंगे एआई के बारे में। एआई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से कैसे रिलेटेड है और क्या ये एक जो बहुत बड़ा सवाल है, राइट, कि ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को रिप्लेस कर सकता है या फिर जो मैनुअली जो ह्यूमंस हैं वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, क्या वो रिप्लेस हो जाएंगे एआई की मदद से। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आजकल वायरल है गाइस, अमंग दी आईटी प्रोफेशनल्स। डेवलपर्स के बीच में भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। डिफरेंट आईटी प्रोफेशनल्स के बीच में क्वेश्चन रहता है कि क्या एआई जो है वो हमारी जॉब्स को क्या हमसे छीन लेगा। क्या ऐसा सही में होगा गाइस? सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके अपने थॉट्स बताओ कि आपको क्या लगता है कि एआई के आने के एआई के आने के बाद एक्चुअली क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों के कामों में। क्या वो कंप्लीटली रिप्लेस कर रहा है या फिर वो हेल्प कर रहा है ह्यूमंस की उनके काम को एग्जीक्यूट करने में, या फिर कोई और रीज़न। तो इस वीडियो में हम लोग ये समझते हैं गाइस, ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे और चीज़ों को समझेंगे कि क्या एआई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ह्यूमंस को रिप्लेस करेगा कि नहीं। तो इसका जवाब अगर हमको समझना है गाइस, तो इस सवाल का जवाब एक तरीके से ना भी है और ना भी है। रीज़न, अगर हम देखें कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो रिप्लेस कैसे कर सकता है ह्यूमंस को। पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर जो सॉफ्टवेयर टेस्टर्स हैं, क्यूए इंजीनियर्स हैं ना, आईटी प्रोफेशनल्स हैं या डेवलपर्स हैं या स्क्रम मास्टर हैं, कोई भी हैं। अभी यहाँ पे प्योरली हम आईटी सेक्टर की बात करें क्योंकि हम आईटी के लोग हैं गाइस। ऐसे डिफरेंट जॉब रोल्स के लिए भी एप्लीकेबल है, बट स्पेसिफिकली हम यहाँ पे आईटी की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको जो कॉमन सेंस लगानी है गाइस वो ये है कि जो एआई टूल्स हैं वो कंप्लीटली रिप्लेस नहीं करेंगे ह्यूमंस को, बट कुछ हद तक वो रिप्लेस ज़रूर करेंगे। कैसे? देखिए, सिंपल सा फंडा है। अगर कोई इंसान नए टूल्स जो मार्केट में आ रहे हैं उनको नहीं सीखेगा, नई टेक्नोलॉजीज को नहीं सीखेगा, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो अपने करियर में पीछे है, राइट। वो पीछे है, करेक्ट। क्योंकि मार्केट में डेफिनेटली ऐसे कुछ लोग होंगे जो टूल्स के साथ अपडेटेड हैं, जो मार्केट में नए टूल्स आ रहे हैं, भी डेवलपर्स, भी टेस्टर्स, या कोई भी स्क्रम मास्टर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल हो, ठीक है ना। तो अगर कोई टूल आप नहीं समझ रहे या नहीं सीख रहे तो डेफिनेटली आप कुछ लोगों से पीछे हो जाएंगे और इंटरव्यूज में भी आप वो आपसे आगे निकल जाएंगे या वो आप क्रैक कर लेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली केस हमारा एआई के साथ है। तो इसका आंसर हाँ भी है ना भी है। तो अगर हम ना की बात करें, तो अगर आप एआई टूल को सीख लेते हो, राइट, अगर आप जान लेते हो कि एआई टूल्स को कैसे यूज़ करना है अपनी टेस्टिंग में, तो वो डेफिनेटली रिप्लेस नहीं करेगा आपकी जॉब। और रिप्लेस कब करेगा? वो लोग आपकी जॉब को रिप्लेस कर लेंगे जो एआई टूल जिनको आता है, जो सीख चुके हैं और जिनको पता है कि कैसे वो इम्प्लीमेंट करना है अपनी जॉब रोल में। सिंपल सा ये फंडा है गाइस, जिससे आगे कोई कहानी है ही नहीं। आपको बस वो टूल यूज़ करना आना चाहिए, राइट। क्योंकि एआई टूल ऐसा अभी तक कुछ नहीं बना जो अपने आप चीज़ों को मैनेज करे अकेले ह्यूमंस की तरह, राइट, और उसको प्रेजेंट भी करे, डेमो भी दे दे क्लाइंट को, राइट, अपने आप सॉफ्टवेयर में कोड कर दे, डाउनलोड कर दे सॉफ्टवेयर, उसमें कोडिंग करे, राइट, उसको एग्जीक्यूट करे, डिप्लॉय करे, क्लाइंट को भेजे, प्रोडक्शन में डिप्लॉय करे, उसको मेंटेन भी करे। अकेला ये एआई टूल खुद से नहीं कर सकता, बट हाँ, जो ह्यूमंस हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं, क्यू इंजीनियर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो ये काम ज़रूर कर सकते हैं एआई की मदद से, राइट, सीखने के बाद। तो सिंपल सा फंडा है, जिसने भी एआई टूल समझ लिए वो जॉब में रहेगा, और जिसने एआई टूल्स नहीं समझे वो जॉब में नहीं रहेगा। उसकी जॉब कोई और इंसान ले लेगा जिसको वो एआई टूल्स आते हैं। सिंपल सी बात है गाइस यहाँ पे, ठीक है ना। इससे ज़्यादा में समझना नहीं है। तो इसका आंसर हाँ भी है ना भी है। मार्केट में बथेरे एआई टूल्स हैं जो कि आप सीख सकते हो, राइट। हम थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे क्यूए इंजीनियर्स अपनी टेस्टिंग में कैसे यूज़ कर सकते हो एआई टूल को, ठीक है ना। तो हम वो देख सकते हैं। अदरवाइज जो क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट, कि क्या एआई टूल्स या सिंपली एआई जॉब रिप्लेस करेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, तो आंसर मेजॉरिटी में ना है। क्यों? क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी सीख रहे हो अपने करियर के टाइम पीरियड में, तो अगर आप एआई भी सीख लेते हो तो डेफिनेटली
आप जॉब में रहोगे, क्योंकि बस एक काम करने का तरीका चेंज हो गया है, एफिशिएंट हो गया है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो भी क्लाइंट होगी, जो भी कंपनी हो गई, राइट, वो देखेगी कि काम को कैसे एफिशिएंट तरीके से करना है, राइट। वो किसी एआई टूल पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि एआई ऑल्दो एक मशीन है, वो ह्यूमंस की तरह इंटरप्रेट नहीं कर सकती। तो अगर कोई सजेशन है, कोई चीज़ें हैं, तो क्लाइंट एआई को थोड़ी बोलेगा उठ के, या वो एआई टूल में लॉगिन करेगा, एआई को चलाएगा, उसमें इंस्ट्रक्शन देगा, इतना टाइम नहीं होगा उसके पास। अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ भी जाती है, ये सारा काम एआई संभाल रहा है, तो एक ह्यूमंस को होना ज़रूरी है वहाँ पे, ताकि वो एक इमोशनल कनेक्ट भी बन सके क्लाइंट के साथ या फिर कंपनी के साथ, कि उस टूल को कैसे मैनेज करना है, कैसे उस टूल को यूज़ करना है। तो सिंपल सी बात है, हम समझ गए गाइस कि एआई टूल्स यहाँ पे रिप्लेस नहीं करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को। अगर आपको टूल्स आते हैं, एआई आता है। अदरवाइज अगर आपको एआई यूज़ करना नहीं आता, कैसे एफिशिएंट बनाना अपने प्रोजेक्ट में उस एआई टूल की मदद से, तो डेफिनेटली आपकी जॉब कोई और ले लेगा जिसको वो एआई टूल आता है। दैट्स इट, यही एक फंडा है गाइस, और ये हर एक जॉब रोल में एप्लीकेबल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं गाइस, जैसे यहाँ पे मैं जो मोस्ट कॉमन एआई टूल जो अभी तक रिसेंटली आए हैं, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोपायलट, गूगल की तरफ से जेमिनाई, और चैट जीपीटी ओपन एआई की तरफ से, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक कोपायलट बाय माइक्रोसॉफ्ट ओपन कर दिया, ठीक है। ये भी आप एक एआई टूल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस एआई टूल की मदद से अपनी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को एफिशिएंट बना सकते हो। और वो कैसे बना सकते हो? बाय यूजिंग द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स क्या होती हैं? ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स बेसिकली होती है कि आप एआई टूल से कैसे इंटरैक्ट करते हो अपना आउटपुट निकालने के लिए। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। तो अपना आउटपुट अगर आपको निकालना है, अगर आपको चाहिए, बी इट कुछ भी, ऑटोमेशन टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग, डेटाबेस टेस्टिंग, कुछ भी आपको चाहिए, तो आपको उस एआई टूल की को समझना आना चाहिए, बताना पड़ेगा आपको, एआई टूल को समझाना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और वो एआई टूल आपके लिए बना के दे देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल गाइस कि हमें टेस्ट प्लान बनाना है, ठीक है ना, या टेस्ट केसेस बनाने हैं, या टेस्ट डेटा बनाना है, ठीक है। टेस्ट डेटा तो आपके जो एनवायरनमेंट में डेटा होगा वो आप वहाँ से उठाएंगे, ठीक है ना। कोई सेपरेट एआई टूल आपके लिए किसी एप्लीकेशन का या किसी सॉफ्टवेयर का टेस्ट डेटा नहीं आपको एग्जैक्ट बना के देगा, बट वो आपको एसेस जरूर कर सकता है कि कैसे बनाना है, या फिर टेस्ट केसेस कैसे बनाने हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, टेस्ट प्लान कैसे बनाना है वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप को पायलट का एग्जाम्पल ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इस वाले टूल का, तो यहाँ पे आप उससे इंटरैक्ट कर सकते हो, और उस इंटरैक्शन को ही हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या प्रॉम्प्टिंग स्किल्स, ठीक है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आपको कुछ पूछना है एआई टूल से, ठीक है, आपको अपने टेस्ट केसेस बनाने हैं या फिर टेस्ट प्लान बनाना है, एक्सक्यूज मी गाइस। तो यहाँ पे आप उसको सिंपली इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, ठीक है, जैसे कि प्लीज क्रिएट अ टेस्ट प्लान फॉर लॉगिन फीचर ऑफ लेट्स से फेसबुक एप्लीकेशन, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ऑफ फेसबुक एप्लीकेशन। तो अब इसको एंटर करोगे तो अभी आप इसका रिस्पॉन्स अगर देखोगे गाइज, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे बोल देगा, श्योर बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ अ टेस्ट प्लान फॉर द लॉगिन फीचर ऑफ द फेसबुक एप्लीकेशन। तो एक तरीके से गूगल सर्च नहीं कर रहे, आप एआई की मदद से एक्चुअल में अपना काम करवा रहे हो, इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स। तो अगर आप देखोगे तो कुछ रॉ एक टेम्पलेट आ जाएगी टेस्ट प्लान की। तो पहला जैसे इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है, मैंने अगेन एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने टेस्ट प्लान कैसे बनाते हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो, राइट। तो जैसे आप देखते हो इंट्रोडक्शन, और ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर दैट द लॉगिन फंक्शनलिटी ऑफ द फेसबुक एप्लीकेशन वर्क्स करेक्टली एंड सिक्योरली अंडर वेरियस सिनेरियोज। ये आप अपनी लैंग्वेज में मॉडिफाई कर सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, और कुछ इसमें चीज़ें एडिशनल ऐड भी कर सकते हो, राइट। दिस टेस्ट प्लान कवर्स फंक्शनल सिक्योरिटी परफॉर्मेंस एंड यूजिबिलिटी टेस्टिंग ऑफ द लॉगिन फीचर, ठीक है। तो फीचर्स टू बी टेस्टेड आप जैसे यूजर नेम पासवर्ड है, फॉरगॉट पासवर्ड फंक्शनलिटी, लॉगिन विद फोन नंबर, लॉगिन विद ईमेल, है ना, ये एंड सो ऑन, जो भी हमारी वहाँ चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे आप इसको लिख सकते हो और ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपकी एप्लीकेशन है। जैसे आपके कोई सॉफ्टवेयर है, आप किसी के लिए अपने क्लाइंट के लिए आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, तो ऑब्वियसली अगर वहाँ पे लॉगिन फीचर होगा तो आप ये ब्लूप्रिंट ना यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। स्ट्रैटेजी हो सकती है टेस्ट की,
टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी की, लाइक फंक्शनल टेस्टिंग कवर्ड है ना, सिक्योरिटी टेस्टिंग कवर्ड है, परफॉर्मेंस अगर कवर्ड है, एपीआई अगर कवर्ड है ना, डेटाबेस टेस्टिंग कवर्ड है, तो वो आपने अकॉर्डिंगली यहाँ से रिमूव करके या जो चीज़ें ऐड कर सकते हो। एनवायरनमेंट क्या है, कौन से एनवायरनमेंट में, टेस्ट एनवायरनमेंट, इंटीग्रेशन एनवायरनमेंट, कौन से ब्राउजर्स हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है ना, और स्केड्यूल क्या है कि प्लानिंग आप फेज़ 1 की प्लानिंग जो है ना, वो आप कब होगी, और ना डिज़ाइन कब होगा, एग्जीक्यूशन कब होगा, रिपोर्टिंग कब होगी। तो वो जब भी जो ये रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस वाली मीटिंग होती है वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, है ना। देन टेस्ट केसेस, देन फंक्शनल, इवन ये आपको देखो टेस्ट केसेस बना के भी दे देगा, वेरीफाई दैट द यूज़र कैन लॉग इन विद वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये सिनेरियोज इसने बना दिए। अब इन टेस्ट सिनेरियोज के अंडर आप वेरियस टेस्ट केसेस को परफॉर्म कर सकते हो और लिख सकते हो, ठीक है ना, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे सिक्योरिटी टेस्ट केसेस की अगर आप सिक्योरिटी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे सकते हो। एक ब्लूप्रिंट होता है जो कि कॉमनली हम यूज़ करते हैं टेस्ट प्लानिंग में गाइस, ठीक है ना। और अपनी अगर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो फॉर्मेटिंग का, बट जो कंटेंट है वो ऐसे ही रहता है और अपनी अकॉर्डिंगली आप चीज़ें यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। परफॉर्मेंस टेस्टिंग अगर आपको करनी है यूजिंग JMeter या फिर कोई भी अदर टूल, राइट। दैन यूजिबिलिटी टेस्टिंग मैंने बताया, एपीआई टेस्टिंग अगर है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, और टेस्ट डेटा भी जैसे आप कर सकते हो, लिस्ट ऑफ वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट। देन एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया की अगर एंट्री क्राइटेरिया की सारे एनवायरनमेंट सेटअप होना चाहिए QA की तरफ से, टेस्ट डेटा प्रिपेयर्ड होना चाहिए, नेसेसरी टूल्स उसके उसमें इंस्टॉल्ड होना चाहिए। जैसे ऑटोमेशन टेस्टिंग है अगर, तो आप बता सकते हो कि आप कौन सा जावा वर्जन यूज़ कर रहे हो, राइट, कौन से आप क्या आप सेलेनियम यूज़ कर रहे हो, साइप्रस यूज़ कर रहे हो, कोई और ऑटोमेशन टूल यूज़ कर रहे हो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको डिलीवरेबल्स बाद में लिखना है, रिसोर्सेज उसके बाद लिखना है, आप लिख सकते हो, पर एक फॉर्मेट आप ये देख सकते हो कि ओके आपने सबसे पहले बोला कि इंट्रोडक्शन है, फिर क्या फीचर है वो, क्या हम टेस्ट करेंगे, स्ट्रैटेजी क्या है, क्या क्या टेस्ट मतलब टाइप ऑफ टेस्टिंग कवर्ड है। तो एक तरीके से आपको यहाँ पे आप देख सकते हो ना गाइस कि कितनी मदद, कितनी इजीली आपको एक टेस्ट प्लान मिल गया, एक ब्लूप्रिंट मिल गया, राइट। और ऐसा नहीं है कि आप ये ब्लूप्रिंट आ गया तो क्या बोलते हैं आपको ये ब्लूप्रिंट करना है, आप मॉडिफाई भी करवा सकते हो। गूगल सर्च की तरह नहीं है ये कि आपको किसी ने टेस्ट प्लान डाला हुआ है तो वही आपको कॉपी करना होगा, आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे रिसोर्सेज है, कौन कौन यहाँ पे यूज़ होंगे, राइट। देन रिस्क एंड मिटिगेशन, है ना, रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, तो आप चाहो ना तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो गाइस, तो आप बोल सकते हो इसको। तो जैसे ये एक हो तो यहीं पर हमारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स काम पे आ गए। तो कैन यू प्लीज ऐड मोर डिटेल्स, जैसे आपने एंटर किया तो बोल देगा आपको कि वो डिटेल्स और भी ऐड कर देगा कि आपको अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा कि अच्छा क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं यहाँ पे, राइट, जो आप ऐड कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे चीज़ें ऐसी ऐड कर देगा जिससे आपको स्ट्राइक कर जाओगे हाँ ये चीज़ें भी कवर हो सकती हैं। तो देख रहे हो यहाँ पे डिलीवरेबल्स में भी डिफेक्ट लॉग्स और ये सारी चीज़ें आ गई। देन रिसोर्सेज में भी और चीज़ें आ गई, मैनेजर्स में टूल्स आ गए, सेलेनियम, JMeter इसने बता दिया। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो, राइट, धीरे धीरे यहाँ पे टेस्ट प्लानिंग को। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया था टेस्ट प्लान का, ऐसे ही आप टेस्ट केसेस भी अपने बता सकते हो। वहाँ पे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप अपनी और डिटेलिंग दोगे यहाँ पे कि कैसे एक टेस्ट केस एक्सेल शीट क्रिएट कर दो विथ दिस फीचर, राइट, आपका लॉगिन फीचर है तो वो टेस्ट केसेस भी प्रिपेयर करके दे देगा। यहाँ पे लेट से मैं एग्जांपल के तौर पे एक बार ट्राई करता हूँ गाइस। तो जैसे मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कैन यू प्लीज क्रिएट अ टेस्ट केस डॉक्यूमेंट, राइट, फॉर लॉगिन फीचर ऑफ फेसबुक एप्लीकेशन, एंटर। लेट्स सी, तो इसने यहाँ पे देखिए गाइस बनाना स्टार्ट कर दिया, राइट, इसने अपने टेस्ट केसेस यहाँ बनाने स्टार्ट कर दिए। अब देखिए आप यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा था, तो बेसिकली ना गाइस आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए वो अपने प्रॉपर तरीके से, जो कि आई एम श्योर आप लोग कम्युनिकेट तो कर ही लेंगे, राइट। तो आपको बताना आना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे आप डेटा देंगे ना, कैसे आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें, उसे ही हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स, जो कि काफ़ी आजकल चर्चे में काफ़ी रिक्वायर्ड है ना। तो जैसे इसने बोला श्योर बिलो इज एन एग्जाम सैम्पल टेस्ट केस डॉक्यूमेंट फॉर द लॉगिन फीचर ऑफ फेसबुक एप्लीकेशन। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट का नाम हो गया टेस्ट केस डॉक्यूमेंट फेसबुक लॉगिन फीचर। अब टेस्ट केस ID मतलब TC01,
टेस्ट केस नेम दे दिया, वेरीफाई लॉग इन विद वैलिड यूजर नेम पासवर्ड, प्री कंडीशंस, यूजर हैज रजिस्टर्ड फेसबुक अकाउंट, टेस्ट स्टेप्स, तो देखो अब उसने स्टेप्स तक बना के दे दिया आपको, ओपन द फेसबुक एप्लीकेशन, देन नेविगेट टू लॉगिन पेज, एंट्री वैलिड क्रेडेंशियल्स एंड देन क्लिक ऑन लॉगिन। और रिजल्ट क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली इट शुड बी रिडायरेक्टेड टू होम पेज। तो देख रहे हो गाइस की एआई की मदद से, अगर मान लीजिए एआई नहीं होता तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ती, खुद दिमाग लगा के करना पड़ता, और वो ऑब्वियस ही बात है आप कर तो लेते हैं बट वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है, राइट, टाइम कंज्यूमिंग होता। बट यहाँ पे आपने क्या किया, वन ऑफ द एआई टूल की मदद से आपने अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स की हेल्प से कुछ इन्फॉर्मेशन दी एआई को, और उस एआई ने आपके लिए एक ब्लूप्रिंट बना दिया जो कि अब आप यूज़ कर सकते हो और अपनी ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको मॉडिफाई करने के लिए। और मॉडिफाई जैसे करोगे आपका अपना खुद के टेस्ट केस तैयार हो जाएंगे विद इन फ्यू मिनट्स। ये इतना सिंपल है गाइस। तो यहाँ पे तो मैंने एक एग्जांपल लॉगिन फीचर कर लिया, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आप डेटाबेस टेस्टिंग में यूज़ कर सकते हो कि डेटाबेस टेस्टिंग को हम कैसे करें। आप बस वहाँ पे सोर्स बता दो कि ये चीज़ें ये सोर्स में प्रेजेंट है, राइट, और उसकी डेस्टिनेशन है डेटाबेस, तो आपको कैसे टेस्ट केसेस लिखा जाए कि वो टेस्टिंग हो जाए, आप वैलिडेट करवाएं, तो वो सारे टेस्ट केसेस बना के दे देगा। तो यहाँ पे लेट से अगर आप इसने जैसे ना टेस्ट केसेस एक एक्सेल शीट के फॉर्मेट में नहीं बनाए, जनरली हम जैसे एक्सेल शीट में बनाते हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि ये वो चीज़ बना के देता है कि नहीं। लेट से मैं यहाँ पे अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स यूज़ करता हूँ और इससे क्वेश्चन करता हूँ, कैन यू प्लीज़ कन्वर्ट दी अबव टेस्ट केसेस टू एन एक्सेल शीट टेस्ट केस डॉक्यूमेंट। लेट्स से गाइस क्या मिलता है हमको, या वंडरफुल गाइस, अब देख रहे हैं टेस्ट केस डॉक्यूमेंट फॉर लॉगिन फीचर, उसने एक डायरेक्टली हमको यहाँ पे बना के दे दिया एक्सेल शीट के फॉर्म में, सेम टेस्ट केसेस। आप डायरेक्टली इसको कॉपी कर सकते हो और एक्सेल में आपका ब्लूप्रिंट रेडी है, आपको बस उसमें चेंजेस करने हैं अपने अकॉर्डिंग, करेक्ट। बस आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या फीचर टेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे जैसे आप कोई लॉगिन फीचर टेस्ट कर रहे हो किसी और एप्लीकेशन में, तो वो सिमिलर तरीके से होगा फेसबुक का भी, मतलब लॉगिन करना तो एक तरीके से सेम ही होता है, यूज़र नेम पासवर्ड डालना, लॉगिन करना, आपको बस वहाँ पे अपनी चीज़ें चेंज करनी है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आपने वो देखा, तो एआई टूल इतना पावरफुल है, आपका ऐसे टाइम में बचा सकता है। और अगर आपको ये चीज़ें आ गई तो आई एम श्योर गाइस कि आप बहुत ज़्यादा मार्केट में आपकी वैल्यू होगी, अच्छी हाइक आपको मिलेगी, आप एफिशिएंट हो जाएंगे, आपका जो टीडीएस वर्क है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा, जो कि अभी तक हम जैसे बना रहे थे हमारा टीडीएस वर्क था, राइट। अब एआई की मदद से आप देखते हो कितना सिंपल हो गया है। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है गाइस कि ये आपको ऑटोमेशन का कोड भी बना के दे सकता है, ठीक है ना। एपीआई टेस्टिंग भी आप इसमें वेरीफाई करवा सकते हो। तो जैसे मैं एक लास्ट एग्जांपल लेता हूँ इस वीडियो के लिए, आगे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा एआई के ऊपर, हम लोग एग्जांपल देखेंगे गाइस, पर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जैसे कैन यू प्लीज क्रिएट Selenium Java code to automate login feature। लेट्स से गाइस देखते हैं क्या आता है। वंडरफुल गाइस, आप देख रहे हो, देखो गाइस क्या आपको ये एकदम से गूगल सर्च में मिलेगा। अब अगर हम स्टार्टिंग से यहाँ देखें तो उसने बोला येस इट कैन क्रिएट, और उसने बता भी दिए स्टेप्स की उस कोड को चलाने के लिए क्या करना है। इंस्टॉल जावा डेवलपमेंट किट, सेटअप अ मेवन प्रोजेक्ट, राइट, ऐड सेलेनियम डिपेंडेंसीज, उसने डिपेंडेंसीज भी बता दी, सेलेनियम जावा वेब ड्राइवर मैनेजर, गूगल क्रोम ड्राइवर, गेको ड्राइवर और फायरफॉक्स ड्राइवर को मैनेज करने के लिए। और ये रहा आपका कोड गाइस, देखो अभी हम कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहे, तो इसने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर ही सारी चीज़ें दे दी हैं। तो आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो सेलेनियम में, राइट, अपने एक्लिप्स आईडी में, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे आप चीज़ें डाल सकते हो। देख रहे हो गाइस कितना सिंपल कर दिया इसने, और एक्सप्लेन भी किया हुआ है कोड। देखो ये एक जो लाइन ऑफ कोड है वो क्या कर रहा है, इतना सिंपल है गाइस, देख रहे हो आप। अब आप ये बताओ, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या एआई सारे काम कर सकता है? क्या यही कोड वो उठा के खुद ऑटोमेट करके डिबग करना, चेक करना, डिप्लॉय करना, डेवलपर को रिपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें क्या वो अकेले में कर सकता है क्या बिना किसी हेल्प के? द आंसर इज़ नो। इसके लिए ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ेगी।
इसलिए मैंने कहा था कि इसका आंसर येस भी है, नो भी है। और मेजॉरिटी में अगर हम इन नटशेल बात करें तो इसका आंसर यही है कि आपको एआई टूल यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में काम बहुत एफिशिएंट हो गया है और लोग एफिशिएंट तरीके से करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, राइट, और परफॉर्मेंस जिससे हमारी इंक्रीज हो। तो ये जस्ट है गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एआई से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपली आपका फोकस लर्निंग द एआई टूल में होना चाहिए, लर्निंग डिफरेंट एआई टूल्स एंड इम्प्रूविंग योर प्रोडक्टिविटी। दैट्स इट गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करके कोई सजेशन भी दे सकते हैं, राइट। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप बता सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो वो भी मैं बना सकता हूँ। मैं कंटिन्यू रखूँगा वीडियोस बनाना आगे भी, और धीरे धीरे हम लोग सारे टॉपिक्स, ऑटोमेशन टेस्टिंग, परफॉर्मेंस, एपीआई टेस्टिंग और डिफरेंट मैनुअल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स में भी डीप डाइव करेंगे गाइस, ठीक है। मीनवाइल आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, मैंने काफ़ी उसमें वीडियोस बना रखी हैं ऑलरेडी डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो वो ज़रूर चेकआउट करें गाइस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।